नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव 2022 का विधानसभा चुनाव क्यों हार गए? क्यों अखिलेश यादव 2022 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ पाए? इसके पीछे की मेन वजह हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके पीछे एक ही नाम है, सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, असदुद्दीन ओवैसी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ओवैसी की वजह से क्यों अखिलेश यादव 2022 का चुनाव हार गए? और बड़ा सवाल यहां पर यह बनता है दोस्तों कि 2024 का चुनाव भी हमारे सामने है और कुछ वैसी ही स्क्रिप्ट असदुद्दीन ओवैसी 2024 के चुनाव में भी लिखते दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे का तर्क क्या है, इसके पीछे के आंकड़े क्या हैं, यह हम आपको आज बताने जा रहे हैं अपने इस वीडियो के जरिए। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 100 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन सिर्फ एक सीट छोड़कर, वो सीट कौन सी है? आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट है, जहां पर उसको छोड़कर सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह बात हम लोग क्यों कह रहे हैं कि आखिर ओवैसी की वजह से अखिलेश यादव चुनाव हारे हैं। इसके पीछे की मेन वजह है, एक तरफ उनके सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, दूसरी तरफ हम यह कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को हराने के पीछे भारतीय जनता पार्टी नहीं, असदुद्दीन ओवैसी थे। इसके पीछे की वजह हम आपको बताने चाह रहे हैं। हमारे पास कुछ सीटों की लिस्ट है दोस्तों, एक एक सीट का हाल हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं और कितने अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को हराया था। ये आंकड़े देखिएगा दोस्तों और सुनिएगा, ये बड़े दिलचस्प आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बिजनौर सीट की हम बात करते हैं। मुस्लिम बहुल ये इलाका है, बिजनौर सीट है, विधानसभा सीट है, वहां पर ज्यादातर मुस्लिमों की आबादी है और बीजेपी कैंडिडेट को यहां पर 97,165 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था तो गठबंधन को 95,720 वोट मिले थे। और वहीं एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 2,290 वोट मिले थे। यहां पर मात्र 1445 वोटों से बीजेपी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, मात्र 1445। और अगर ओवैसी की पार्टी को वो वोट ना जाता और वो वोट जो है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन में ट्रांसफर होता, तो 845 वोटों से दोस्तों बीजेपी हार जाती इस सीट से। तो यहां पर जो वोट बटा है आप देखिए, और ऐसा एक सीट पर नहीं है, या ऐसा कई सीटों पर है जहां पर अखिलेश यादव बहुत कम अंतर से हारे हैं, उनके प्रत्याशी बहुत कम अंतर से हारे हैं। और जो छोटे छोटे आप वो जीतने में तो कामयाब नहीं हो पाए ओवैसी साहब, लेकिन जो वोट काटे हैं, अगर वही अंतर, वही गैप भर जाता तो यहां पर जीत अखिलेश यादव की होती, ना कि भारतीय जनता पार्टी को। यहां पर आपको बता दें कि थाली में सजाकर जीत दी गई है भारतीय जनता पार्टी को, और इसीलिए शायद यह कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी को जिताने पर लगे रहते हैं, बीजेपी की बी टीम है। और वो कैसे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दूसरी सीट दोस्तों, नकुड़ की अगर हम बात करते हैं, सहारनपुर जिले की नकुड़ विधानसभा सीट है। यहां पर मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी को 1,01,014 वोट मिले हैं, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 1,37,099 वोट मिले हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 3,593 वोट मिले हैं। अंतर सोचिए दोस्तों कितना होगा, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जीत और हार का अंतर कितने वोटों का हो सकता है? मात्र 315 वोटों से समाजवादी पार्टी हार गई। अगर ये वोट जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिले हैं 3,593, वो वोट ट्रांसफर हो जाता अगर गठबंधन को, तो यहां पर बीजेपी ये सीट ना निकाल पाती। ये तय था, ये गारंटी है। कुर्सी सीट की बात करते हैं, बाराबंकी जिले की कुर्सी सीट है। बीजेपी प्रत्याशी को 1,18,720 वोट मिले हैं, समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को 1,18,503 वोट मिले हैं और ओवैसी साहब को 8,541 वोट मिले हैं। जीत हार का अंतर देखिए दोस्तों, मात्र 217 वोटों से, मात्र 217 वोटों से समाजवादी पार्टी जो है यहां पर हार गई और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो 217 वोट लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। ओवैसी साहब ने यहां भी खेल खराब कर दिया। शाहगंज की बात करते हैं दोस्तों, जौनपुर जिले की शाहगंज विधानसभा सीट है और यहां पर गठबंधन पहली बार, बीजेपी गठबंधन पहली बार जीत दर्ज कर सकी है। इससे पहले वो कभी नहीं जीती थी। यहां भी वजह ओवैसी रहे हैं। बीजेपी को 86,980 वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 86,514 वोट मिले हैं और ओवैसी साहब 8,128 वोट लेके गए हैं। लेकिन यहां पर जीत हार का अंतर
468 वोटों का है। मात्र जरूर लगा लीजिएगा दोस्तों, 468 वोटों का। सुल्तानपुर सीट क्या है, क्या कहती है? अवध क्षेत्र की सुल्तानपुर सीट है और बीजेपी उम्मीदवार को 92,715 वोट, समाजवादी पार्टी को 91,706 वोट, ओवैसी साहब को 5,251 वोट और जीत हार का अंतर दोस्तों केवल 1,009 वोट का था। अगर ओवैसी साहब यहां पर ना आते, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, कह सकते हैं उनकी खुद तो जीत पक्की थी नहीं, सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई और यहां पर 1,009 वोटों से समाजवादी पार्टी जरूर हार गई, जो कि उसकी जीती हुई सीट दिख रही थी। और आई सीट की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 93,691 वोट, समाजवादी पार्टी को 92,044 वोट मिले हैं और ओवैसी साहब 2190 वोट ले गए हैं मात्र। और जीत हार का अंतर देखिए 1647, 1647 वोट का मात्र अंतर है। फिरोजाबाद की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 1,12,509 वोट, समाजवादी पार्टी 79,554 वोट और ओवैसी साहब 18,898 वोट। बसपा आ गई थी इसमें, बसपा के जो मुस्लिम वोट जो कैंडिडेट थे वो ले गए थे 37,643 वोट। 33,000 का वोट का अंतर था यहां पर, लेकिन आप देखिए किस तरह से वोट बढ़ रहा है। अब 24 का चुनाव है, आगे हम इसकी बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे, लेकिन जौनपुर की हम बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 97,760 वोट जौनपुर की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को 89,708 वोट मिले और ओवैसी साहब 6,228 वोट ओवैसी साहब ले गए हैं। जीत हार का अंतर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुरादाबाद नगर की सीट अगर हम बात करते हैं, मुरादाबाद अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। बीजेपी को 1,48,384 वोट मिले हैं दोस्तों, समाजवादी पार्टी को 1,47,602 वोट मिले हैं दोस्तों और यहां पर ओवैसी साहब मात्र 2661 वोट ले गए हैं, लेकिन खेल कर गए हैं। 2661 वोट ले जाने के बाद भी खेल कर गए, कैसे? मात्र 782 वोटों से बीजेपी से हार गया यहां पर गठबंधन, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन मात्र 782 वोटों से हारा है। ऐसा नहीं है कि इतनी सीटें हैं। देवबंद की बात करें, मुस्लिम बहुल इलाका है। गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद की लोनी सीट की अगर हम बात करें, मुस्लिम बहुल इलाका है। मेरठ जो कि अच्छे खासे मुस्लिम वोटर्स यहां पर हैं, यहां पर भी यही देखने को मिला, जहां पर ओवैसी साहब आए, जमानत जब्त कराई, समाजवादी पार्टी को हराया और वापस हैदराबाद चले गए। अब सवाल यहां पर यह उठता है दोस्तों कि आने वाले वक्त में 2024 में, अभी एक उड़ती उड़ती खबर यह भी आई थी कि मायावती और ओवैसी साहब मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है उत्तर प्रदेश में। और अगर ऐसा होता है, एक तरफ दलित वोट मायावती का, दूसरी तरफ ओवैसी साहब का मुस्लिम वोट, अगर ये मिल जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए फिर से टेंशन बढ़ सकती है। बी टीम का तमगा एक बार फिर से ओवैसी साहब पर लग सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर ओवैसी साहब काम कर रहे हैं। तो एक बार फिर से क्या उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं? अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे जल्द से जल्द आप तक हमारे नोटिफिकेशन पहुंच पाए और हमारी खबरें, हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। बहुत शुक्रिया दोस्तों।